एक रिटायरमेंट नाम की भी चीज होती है, अगर बहुत टाइम तक किसी एक को दे देंगे तो वो डिक्टेटरशिप हो जाएगी। रोड टूटे हुए हैं, गटर खुला है, गटर में ढक्कन नहीं है। आज का पहला नियम है बदलाव होना चाहिए। मेरा मानना है कि रोटेशन होना जरूरी है। जो न्यू सरकार आएगी हो सकता है इससे भी आगे अच्छा काम कर सकती है। पर समय समय पे परिवर्तन जरूरी है। कुछ नया आएगा तो कुछ नया मिलेगा हम लोग। सरकार डेवलपमेंट तो बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। नीतीश सरकार अच्छा कर रही है, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो ठीक है बदलना चाहिए। डेवलपमेंट है, रोड अच्छा बना है, लेकिन कहीं ना कहीं जो रोड दिख रहा है वो रोड अच्छा है, लेकिन जो इंटीरियर एरिया है वो सब बहुत ज्यादा गंदा है। अभी मैं खुद आ रहा था, मैं पर्सनल अपनी बात बता रहा हूँ। ये जितना एनएच है, एनएच तो बहुत चमकता है, नो डाउट। एनएच देख के लगता है कि हम लोग कहीं मतलब मेट्रो सिटी में चल रहे हो, लेकिन जैसे ही एनएच से निकलते हैं वो इतना गंदा एरिया है। हर जगह रोड टूटे हुए हैं, गटर खुला है, गटर में ढक्कन नहीं है, गाड़ी फंस जाए। इवन अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक लेडी स्कूटी से जा रही थी और उनका गाड़ी फंस गया गटर पे। मेरे हस्बैंड फिर उनको हेल्प करके निकाले हैं। तो ये सब चीज है, आप जितना डेवलपमेंट कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा इंटीरियर में भी देखना चाहिए। शिक्षा बिहार का कैसा लगा? शिक्षा ठीक ठाक है, लेकिन बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकते हैं। रोजगार के बारे में बिहार में कुछ करना चाहिए या ऑब्वियसली रोजगार के बारे में बिहार के झारखंड में भी करना चाहिए। रोजगार के लिए तो सबसे ज्यादा वहीं पे प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम तो रोजगार की पूरे देश में, तो वही तो मैं बोल रही हूँ, सब जगह करना चाहिए। सबसे ज्यादा बिहार। रोजगार बिहार में, झारखंड में, हर जगह बेरोजगारी तो हर जगह है, लेकिन ठीक है अब कुछ तो करना चाहिए। सरकार को बदलना ठीक होगा, ये कह नहीं सकते, बट सरकार को और अच्छे से काम करना ठीक होगा। अच्छे से काम करना, बदलना नहीं। जरूरी नहीं है कि बदलना ही चाहिए। सरकार अपना काम करने का तरीका बदल सकती है, कुछ नया कुछ लेके आ सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सरकार बदल ही दे। क्या जरूरी है कि हम सरकार बदल देंगे और दूसरा सरकार आके काम करेगी? अच्छा, बिहार में आप रह रही है, सबसे बड़ी कमी जो बिहार में एक कमी सबसे बड़ी कमी जो आपको लगी, इससे सबसे पहले इस चीज पे काम करना, शिक्षा पे। शिक्षा पे। स्कूल्स का इतना ज्यादा चल रहा है, मतलब स्कूल्स का इतना ज्यादा है कि फीसेस को लेके, पढ़ाई को लेके, मतलब बहुत ज्यादा है। ये तो शिक्षा को लेके करना चाहिए काम। तय करने का मतलब है कि नीतीश कुमार तो रह लिए इतना दिन, बदलना चाहिए अब। ये नहीं कि कोई ये खराब है वो अच्छा, हमको उससे मतलब नहीं है। बदलना चाहिए, बदलना चाहिए बस, कोई नया आना चाहिए। नीतीश कुमार मैं भी नहीं बोलता हूँ, बिहार की जनता भी नहीं बोलती है कि काम खराब किया, नहीं, ऐसा कुछ काम नहीं अच्छा है। किया। हाँ, काम ठीक है, ऐसा कोई खराब नहीं है, पर समय समय पे परिवर्तन जरूरी है। कुछ नया आएगा तो कुछ नया मिलेगा हम लोग को, बस ये बात है। तो बदल के किसको आना चाहिए? तेजस्वी यादव है, उसके बाद चिराग कोई पासवान है, भी आए पर नया आए। चिराग नीतीश पासवान भी चलेंगे, तेजस्वी यादव भी चलेंगे। ये नीतीश कुमार को अब हाँ। छोड़ देना। अब हटना चाहिए, इतना साल रह लिए, अब दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए। नीतीश कुमार, हम तो सभी सरकारों ने अच्छा किया है, लेकिन क्या बदलाव की जरूरत है या नहीं? ठीक है, अभी नीतीश कुमार जी को 19 साल के बाद भी और चलाना। देखिए, ये पर्सपेक्टिव वाली बात है ना, बहुत लोगों का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। मेरी नज़र में हो सकता है कि बिहार डेवलप कर रहा है, किसी की नज़र में होगा बिहार डेवलप नहीं कर रहा है। ये सरकार ठीक है या बदलाव की जरूरत ठीक ही है सरकार। बदलाव करके किसको लाइएगा? है? चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव है, चिराग पासवान तो सरकार ही में नहीं है अभी। मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ, नहीं, मुख्यमंत्री तो अभी ठीक है नीतीश कुमार। आगे चलाना चाहिए। हाँ ठीक है। 20 साल में कौन सा काम है जो सबसे अच्छा लगा आपको? विकास लगा, शिक्षा बढ़ा है पहले कंपेयर में, मतलब 90s के कंपेयर में बढ़ा है आजकल। अच्छा बड़ा। रोड भी बना है ज़्यादा। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हम आएंगे तो और फास्ट काम करेंगे, अच्छा बिहार को और आगे लेकर। अरे नेता लोग बोलता ही है, करता नहीं है। नेता लोग करता है, लेकिन जितना बोलता है उतना थोड़े करता है, कम ही करता क्या लगता है, सरकार ठीक है या बदलाव चाहिए? देखिए सरकार तो ठीक है ही, बट मेरा मानना पर्सनली कि रोटेशन जरूरी है। तो सरकार क्यों बदलना चाहती नहीं, हम नहीं बदलना चाहते। मेरा मानना है कि रोटेशन होना जरूरी है। जो न्यू सरकार आएगी हो सकता है इससे भी आगे अच्छा काम कर सकती है। बेहतर करेगी नहीं ये हम नहीं जान रहे हैं, कंफर्म तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि करे। परिवर्तन नियम होना चाहिए। हाँ, क्योंकि और बहुत सारे स्टेट में, बहुत सारे कंट्री में भी होता है, तो एब्सोल्युटली कि बिहार में भी हो। बदल के किसको लाना चाहिए? कौन है जो ठीक कर सकता है अभी बिहार? कोई भी आ सकता है बहुत ज्यादा चेहरा तो है ही नहीं। और पुराने में तो अपने नीतीश जी हैं, और दूसरे में तेजस्वी हैं, और भी हैं, चिराग पासवान सब हैं, और भी 2-3 आदमी हैं। तो क्या करते हैं आप? हम तो ऐसे फिजिकल टीचर हैं सर। बिहार में इलेक्शन होने वाला, क्या लग रहा है, सरकार बदलनी चाहिए या ठीक है? बिल्कुल बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए बिल्कुल। नीतीश कुमार का 19 साल का कार्यकाल पसंद नहीं आया? गोका सरकार, गोका सरकार, गोका सरकार कुमार ने काम बना दिया। भ्रष्ट हो चुका है, भ्रष्ट। शासन शासन सत्ता प्रशासन सब भ्रष्ट हो चुका है। लाना किसको है? कोई ऑफिस में जाइए, बिना पैसा के अगर काम हो जाए तो बता दीजिए। पूरे बिहार में ऐसा कोई टेबल बता दीजिए, बिना पैसा का काम हो, कोई एक टेबल। नीतीश कुमार का जो सबसे अच्छा काम है, जो शराबबंदी किया है,
उसको कैसे देखते बंद कहाँ है? कहाँ चाहिए आपको? शराबबंदी बंद नहीं चाहिए आपको कहाँ शराब? वो बताइए, घर तक पहुँचा हैं? देगा। यहाँ पे मिल जाएगा मरीन ड्राइव मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। नोट लाइए, शराब लीजिए, बिल्कुल मिलेगा, ला के लोग पहुँचाता है। पहले था जो लोग दुकान से खरीद के लाता था, अब घर तक चल जाता है। यही था, ये वाली सुविधा अच्छी है। बिल्कुल अभी तक सुविधा लगे रहा है जो होम डिलीवरी है। लोग बैठल रहता है, बड़े बड़े आदमी ऑफिस में बैठल है, वहां तक चल जाता है। नीतीश कुमार ने छात्रवृत्ति दिया, स्कूल बच्चों को साइकिल दिया, ड्रेस दिया, शिक्षा व्यवस्था अच्छा किया, वो सब ठीक नहीं लगता? कहाँ शिक्षा व्यवस्था अच्छा? देखे शिक्षा व्यवस्था जाके, देखिए थोड़ा स्कूल घूम, स्कूल में स्कूल भरा रहता है। भरल तो रहबे करता है, उसमें पढ़ाई होता है कि ना? वो कम से कम देखे, सरकारी जो टीचर है वो अपना बाल बच्चा के पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते हैं उसमें। काहे नहीं पढ़ाते हैं? उसमें पढ़ाई नहीं होता है। अगर पढ़ाई होता तो वो अपना बाल बच्चा के भी पढ़ाते सरकारी में। क्या सही बात है? आपको क्या लगता है शराबबंदी पे क्या कहना चाहिए? शराबबंदी सबसे बेवकूफ वाला कानून है, क्योंकि जितना शराब बंद नहीं हुआ उससे ज्यादा तो आज के डेट में शराब चालू ही है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, आपका सरकार तो भ्रष्ट हो ही गया उसके चक्कर में। कोर्ट के ऊपर में सबसे बड़ा लोड पड़ गया। आप एक एक्स्ट्रा फालतू का लॉ पास कर दिया जिससे आपका कहीं ना कहीं रेवेन्यू आ रहा था, आप उसको खत्म कर दिए। एक तो रेवेन्यू खत्म हो गया, सारा का सारा रेवेन्यू ब्लैक मनी हो गया। आज के डेट में सबसे ज्यादा अमीर कौन है? दरोगा, जो पुलिस विभाग में सबसे ज्यादा अमीर है। और आज के बाद हमको लगता है कि अगर 10 साल सरकार अगर चेंज हो जाता है, किसी और का सरकार आता है, तो 10 साल के बाद कोई बिहार पुलिस में नौकरी भी नहीं करना चाहेगा। कारण है करप्शन खत्म हो चुका रहेगा। क्या लगता है फिर बिहार में नीतीश कुमार नहीं तो कौन, किसको बिहार में बागडोर देना? जैसे सेंटर में दो ऑप्शन है, या तो नरेंद्र मोदी नहीं तो राहुल गांधी, उसी तरीके में बिहार में सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो नीतीश कुमार नहीं तो तेजस्वी यादव। और विकास का पहला नियम है बदलाव होना चाहिए। 19 साल बीत चुका है, कार्यकाल बहुत लंबा निकी है, उम्र भी हो चुका है। अब तेजस्वी यादव को थोड़ा देना चाहिए, कमान इनको भी दे। ऑब्वियस ही बात है, लालू यादव की बेटा है। भी लग रहा है कि तेजस्वी यादव आएंगे तो कुछ अच्छा हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा, प्रयास रहेगा। पूरा प्रयास रहेगा। 100% आएंगे वो, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। जबरदस्ती ला के रहेंगे क्या? कमी क्या है उनमें बता दीजिए, कोई कमी बता दीजिए। लोग बोलते हैं नौवीं पास। प्रधानमंत्री का पास है, प्रधानमंत्री का पास है, वो अपना सर्टिफिकेट था। 9वीं पास है ना, फेल नहीं ना है। प्रधानमंत्री चौथे पास है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे संविधान में कौन सा नेता कितना पास होना चाहिए इसका कोई प्रावधान ही नहीं है। जब प्रावधान नहीं है तो इस बात पर टिप्पणी करने का क्या मतलब है कि कौन 9वीं पास है, कौन 8वीं फेल है? 9वीं पास है, लेकिन आज के डेट में हमारे बिहार के लिए सबसे अच्छे नेता वही है। दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है, अल्टरनेटिव भी नहीं है। लेकिन नहीं, किसी भी स्टेट को या किसी भी जिम्मेदारी को, ये जनसुराज जो प्रशांत किशोर जी चालू की है, ठीक है, कितना सारा रैली किए। गांधी मैदान का एक वीडियो सामने आया होगा, देखा होगा आपने। उसमें बताइए कि इतना सारा मेहनत करने के बाद 2 साल 2.5 साल से रैली कर रहे हो, कितना सीट इकट्ठा कर लिया? बिहार बदलने चले थे, 500 आदमी लाकर बैठ गए। बिहार बदलने चले थे 500 आदमी ने एकदम से, क्या पूरा बिहार बदलने का बात हो रहा था। बहुत आदमी का उसमें स्टेटमेंट है, बहुत आदमी का उसमें स्टेटमेंट ये है कि हम लोग को तो बुलाया गया था पैसा देकर के। बहुत सारी महिला का स्टेटमेंट, वीडियो वायरल है तो पूरा। बताइए, गांधी मैदान इतना बढ़ गया, 2.5 साल आप कर रहे हैं, मतलब लगे पड़े हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। एडवर्टाइजमेंट तो बहुत किया, मैं भी देखता हूँ गाड़ियों पे पोस्टर। हर जगह पूरा पीला गाड़ी लगा होगा कि जनसुराज चल रहा है। गांधी जी बदलनी है या सरकार? अभी तो देखा जाए तो ठीक ही है, ठीक ही है, थोड़ा बदलाव जरूरी है, बदलाव जरूरी है। क्यों बदलना चाहिए? डेवलपमेंट के लिए। नीतीश कुमार किया तो है, डेवलपमेंट तो किए हैं, थोड़ा और जरूरत है। ज्यादा दिन लग रहा है, बिहार की जनता को ज्यादा दिन रह गया। नहीं, सही 20 साल रह गए, इसलिए ना, बदलाव बहुत जरूरी है। बदलाव कर। हाँ, एक रिटायरमेंट नाम की भी चीज होती है, अगर बहुत टाइम तक किसी एक को दे देंगे तो वो डिक्टेटरशिप हो जाएगी। तो वो इंडिया में चाहिए नहीं, अब वो हमें चाहिए नहीं। वैकेंसीज निकल रही है, लेकिन कहाँ निकल रही है, किनके लिए निकल रही है, आपको देखना चाहिए। हर एक सेक्टर्स में नहीं निकल रही है। अभी नीतीश कुमार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने एग्रीकल्चर में निकाला था, बाकी सब चीज इंजीनियर्स की पूरी पोस्ट खाली है, सीनियर इंजीनियर्स की पोस्ट खाली। अभी 1-2 वैकेंसी निकल रही है जनरल्स वालों के लिए। ये बहुत टफ कंपटीशन है डे टू डे सर्वाइव करने के लिए। तो एक यहाँ पे हम लोग मात खा रहे हैं, प्लस इतने टाइम से जो इनका पीरियड चल रहा है, टाइम पीरियड चल रहा है, वो सुटेबल नहीं है बाकी जनताओं के लिए, क्योंकि ये एक तरीके से देखा जाए तो सबके लिए नहीं देख रहे। ये बस एक स्पेसिफिक लोगों को डेवलपमेंट के लिए। बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? यहाँ के खुद के लोग ठीक नहीं है, यहाँ के लोग बहुत बेरोजगार हैं, सारे लेबर बन रहे हैं, बाहर जाकर खट रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही होना चाहिए। सबसे बड़ा कास्ट सिस्टम में डिवाइडेड है बिहार, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। लोग जातिवाद में बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, उस चीज में डिवाइड हुआ है, हिंदू ही का दुश्मन बना हुआ है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार का। आज भी बहुत सारे ऐसे विलेजेस है जहाँ पे कास्ट सिस्टम चल रहे हैं, जहाँ पे SC STs को है एक साथ बैठाया नहीं जाता है, या कोई भी है। ये सब बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। तो नीतीश कुमार नहीं तो कौन, बदल के किसको लाना चाहिए, किसके हाथ में बिहार की बागडोर देनी चाहिए जो सही? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा एक इमर्जिंग कैंडिडेट अभी तक कोई सामने आया नहीं है। जो भी है ये कोई एक नए यंगस्टर को देना चाहिए जो सब सारे कास्ट को लेके चले, प्लस वैकेंसीज दे हमें।
बात ये है। तेजस्वी यादव या फिर ये है रामविलास पासवान के लड़के हैं, उन दोनों चिराग पासवान एक का नाम लीजिएगा तो यहाँ विवाद हो जाएगा। ये तो कर नहीं सकते, फिर कास्ट पे आप विवाद यहाँ को बता जल्दी हो जाता है। तो जो खुद चुनेगी यहाँ की पब्लिक, किसको अच्छा लगता है सो क्या है नहीं है। दोनों में से अगर लाना हो तो किसको लाना ज्यादा? देंगे। ये तो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है किसको बेहतर है, लेकिन यहाँ पे मुद्दा हो जाएगा, विवाद हो जाएगा। इस विवाद क्यों होगा? आप ओपिनियन रखने के लिए ओपिनियन रखने के लिए तो ऑफ कोर्स बीजेपी सपोर्टिंग पार्टी चिराग पासवान को ही करना है, लेकिन उन लोग का पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। उनके चाचा में पारसनाथ पासवान में उन लोग में आपस में बनता नहीं है, जबकि दोनों बीजेपी ज्वाइनिंग है। ये सब कुछ फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स उन्हें खत्म करनी होगी। लेकिन आपने सबसे पहले रोजगार का मुद्दा छेड़ा था। रोजगार तेजस्वी यादव ने 18 महीने की सरकार में अच्छा दिया था। दिया तो था, ऐसा लोगों का कहना है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आप गए नहीं हो, आप देखे नहीं हो किसकी सरकार थी, किसने दिया, कितने सालों से। नीतीश कुमार जी की सरकार। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, कुछ पहले के खराब चीज को ढकने के लिए कुछ अच्छे किए जाते हैं। अभी आप या तो उस सेंस में लीजिए या किस सेंस में लीजिए, अगर समझदार है तो आपको समझ गया। तो बस वही चीज था कि अगर आपको एक लॉन्गर पीरियड के लिए चाहिए तो कुछ आपको अच्छा दिखाना पड़ेगा।